बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मैं आपसे चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी और टेस्ट में ये किसी सूरत भी मैकडोनल्ड और केएफसी से कम नहीं है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर बैठे केएफसी और मैकडोनल्ड का मज़ा लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं चिकन पैटी बर्गर किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है और इसको इस तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये देखें, बिल्कुल ये बारीक पीसा हुआ है। उसके बाद मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करूँगी। तो उसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है मस्टर्ड पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया है मैंने लहसुन पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया मैंने पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया मैंने सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, मीठा सोडा लिया मैंने हाफ़ टी स्पून, अदरक का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून और नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका। अब इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 3 खाने के चम्मच मैंने लिया मैदा, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 खाने का चम्मच लिया मैंने कॉर्नफ्लोर, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा घी, 1 जाएगा अंडा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखें, अच्छी तरीके से मैं तमाम मिसालों को चिकन के कीमे के साथ मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो आधा थाई और आधा ब्रेस्ट का कीमा ले सकते हैं या पूरा ब्रेस्ट का भी ले सकते हैं, पूरा थाई का भी ले सकते हैं। ये टोटली आपकी पसंद के ऊपर है, आपको जो पसंद है आप वो यूज़ करें। आधी खाने का चम्मच इसमें मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कीमा हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। इसकी निशानी मैं आपको एक ये बताती चलूँ कि इसको इस तरीके से स्टिकी होना चाहिए। ये देखें, बहुत ही चिपचिपा सा ये कीमा तैयार हुआ है और एक अच्छे पैटी बर्गर के लिए उसके कीमे को ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको आप अपने बर्गर के हिसाब से शेप बना लें, जितना आपका बर्गर है उस हिसाब से उसकी शेप बना लें। मेरे पास ये ढक्कन है और बर्गर का साइज़ भी यही है, तो मैं इसमें डाल के इसकी अच्छी सी शेप बना लूँगी। देखिए, मैंने ऑयल लगाया है ढक्कन पे ताकि ये इजीली बाहर आ सके। उसके बाद मैं कीमा इसके अंदर इस तरीके से डालूँगी और अच्छे से इसको लेवल कर दूँगी। ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से। अब इसको मैं हल्का सा दबाऊंगी और इस तरीके से इसको निकाल लूँगी। ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा पैटी तैयार है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसकी शेप बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत चिपचिपा होता है तो हाथों से बनाना मुश्किल होता है। तो ये ढक्कन में बनाना बहुत ईजी रहता है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से ही बनाती हूँ। इसको ऊपर से बिल्कुल एक जैसा कर लूँगी। उसके बाद इस तरीके से दबा कर इसको मैं बाहर निकाल दूँगी। ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारा पैटी तैयार है। इसी तरीके से मैं तमाम पैटी तैयार कर लूँगी। तमाम पैटी मैंने तैयार कर ली हैं। अब इनको 3 से 4 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो अब हम चिकन बर्गर के लिए उसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है मैदा, आधा कप लिया है कॉर्नफ्लोर, आधा कप लिया है मैंने चावलों का आटा, एक इसमें अंडा जाएगा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है।
हमें बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की। एक कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। आइए अब दूसरी कोटिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक दूसरा बाउल लिया है। उसके अंदर अब मैं 1 कप ब्रेड क्रम्स डालूँगी। तीन खाने के चम्मच इसमें मैं मैदे के ऐड करूँगी। और 1.5 खाने का चम्मच इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। दूसरी कोटिंग भी बिल्कुल रेडी है। आइए हम पैटी को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। तो ये हमारा जो हमने बैटर तैयार किया था वो है, इसमें अब मैं पैटी डालूँगी। उसके बाद इसको मैं क्रम्स में डाल दूँगी और जो मेरा ड्राई हाथ है उससे मैं इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स लगा दूँगी। ये देखें, इस तरीके से इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी। इसी तरीके से मैं एक और में लगाती हूँ। ये देखें, पहले मैंने इसको बैटर में डाला है, उसके बाद इसको मैं क्रम्स में डालूँगी और अच्छे से अपने ड्राई हाथ से इसको ऊपर से कोट कर लूँगी अच्छे से। ये देखें, इस तरीके से इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। चिकन पैटी को हम बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन पैटी है वो अंदर तक कुक हो और बाहर से भी इनका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आए। तो ये देखिए, बिल्कुल हल्की आंच में मैंने इनको फ्राई किया है और बहुत ही अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आया ऊपर से और अंदर से भी ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। तो एक तवा ले लिया है मैंने और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। बंस रख दूंगी इसके ऊपर मैं। इनको अब मैं कलर आने तक टोस्ट कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से अब मैं इनको पलट दूँगी। ये देखें कितने अच्छे से सिक चुके हैं हमारे बन एक तरफ से। दूसरी तरफ से भी मैं इनको अच्छा सा टोस्ट कर लूँगी। दूसरी तरफ से भी ये हो चुके हैं। अब मैं इनको उतार लूँगी। आइए अब हम इनको असेंबल कर लेते हैं। अब तमाम बंस के ऊपर मैं मेयोनीज़ डालूँगी। अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। ऊपर से केचप डालूँगी। इसको भी मैं अच्छे से फैला लूँगी। सलाद का पत्ता रख दूँगी ऊपर। आप चाहें तो लेटस या फिर बंद गोभी का पत्ता भी रख सकते हैं। जो अवेलेबल है आप वो रख लें। खीरा रखूँगी इस तरीके से। आप चाहें तो टमाटर भी रख सकते हैं। ऊपर से मैं पैटी रख दूँगी इस तरीके से। आखिर में ऊपर से मैं ये कूल्सलॉ डालूँगी। ये मैं पहले भी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। सैंडविचेस में जो मैंने सैंडविचेस बनाए थे उसमें ये बनाना सिखा चुकी हूँ आपको। तो ये मैं ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसको ऊपर से मैं इसका दूसरा हिस्सा यूँ रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन पैटी बर्गर बनके तैयार हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मैकडॉनल्ड और केएफसी के बर्गर्स को भूल जाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।